दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती हैं तो इसका आखिर सामुद्रिक शास्त्र में क्या मतलब है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है। अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है और कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए दुखों का कारण बन सकती है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते हुए नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना कार्य करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार करना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो उसे दोगुना करने का संभव प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि कुछ इस प्रकार से होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाकर ही रखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या फिर पत्नी से सिर्फ प्यार की तो उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष इस महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छुपे हुए होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते क्योंकि उनको एक समझदार पत्नी जो मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। यदि जिन महिलाओं के तलवे में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती हैं और ऐसी महिलाओं की आँखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं उनको हिरनी की आँखों की संख्या दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आँखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर 8, नाक के ऊपर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरों पर तिल देखा होगा लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल यदि किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 9,
खूबसूरत चमकदार बाल अगर जिस महिला के होते हैं तो वो महिला स्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज से यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और अपने पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ही जल्द गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हों और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा रहता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती हैं तो मां लक्ष्मी साथ छोड़ देती हैं। ऐसी महिला अशुभ मानी जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल समुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, समुद्रिक शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें की गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का जो गैप है वो काफी अच्छा लगने लगेगा। जानिए इसके बारे में क्या कहता है समुद्रिक शास्त्र। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वो लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनके सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वे लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर पाते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानुसी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन सुधर जाता है। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार बहुत ही निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है। दोस्तों, इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने का भी होता है। इसीलिए इनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इनका सोशल सर्कल ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।